हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी जो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की सीरीज़ चल रही है उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको अब हम एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन कब हुआ। हमारे ऑप्शन है 1983, 78, 80, 75। तो इसका करेक्ट आंसर है 1983, है ना। आपको ये याद रखना है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। इसमें आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पे मैंने, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम, देखिए एक बात हमेशा याद रखो कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उसको आप बैरियर मत बनाइए। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व कीजिए, है ना। उसको बैरियर नहीं कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, ऐसा नहीं है। सभी को समान रूप से यहाँ पे समझ में आएगा। ये ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन्स ऑफ विच डिजीज़ नॉट अवेलेबल। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी का वैक्सीन नहीं है, एज सिंपल एज डैट ना। तो इसमें जो ऑप्शंस है हमारी, डेंगू, मीसल्स जिसको खसरा बोलते हैं, इसको समझने में आपको दिक्कत होती है इसलिए मैंने लिखा है ना। डेंगू तो आप ऐसे समझ जाते हैं। फिर उसके बाद टीबी, पोलियो। तो इनमें से कौन सी बीमारी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, है ना, मौजूद नहीं है। तो किसका मौजूद नहीं है? डेंगू का कोई वैक्सीन नहीं है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोटा वायरस वैक्सीन प्रिवेंट्स विच डिजीज़। अब ये हिंदी में भी रोटा वायरस ही लिखा रहता है, अब उसका कोई, है ना, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने केवल इंग्लिश यहाँ पे प्रेफर किया है। तो रोटा वायरस वैक्सीन प्रिवेंट्स विच डिजीज़, यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन कौन सी बीमारी को ठीक करता है। तो हमारे ऑप्शन है कॉलेरा, जिसको हम हैजा भी बोलते हैं, स्किन डिजीज़ जो हमारे जो चर्म रोग होते हैं वो, देन मलेरिया और डायरिया। डायरिया मतलब दस्त, है ना। तो रोटा वायरस किसको ठीक करता है, कौन सी बीमारी को ठीक करता है? तो डायरिया को ठीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एज ग्रुप्स गर्ल्स बेनिफिटिंग फ्रॉम राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना, यानी कि राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से जो लड़कियां हैं, किस उम्र की लड़कियों को लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये है, आई रिपीट वंस अगेन, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना के तहत कौन सी उम्र की लड़कियों को लाभ दिया जा रहा है। तो हमारी ऑप्शंस हैं 11 से 18, 5 से 12, 6 से 18, 10 से 15। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को, बालिकाओं को राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन फंक्शन ऑफ आयरन। यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने लिखा है लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, है ना, ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे शरीर में। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन और नन। देखिए इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है हमारे शरीर में, कि हाइड्रोजन को पहुंचा रहा है, कि प्रोटीन को पहुंचा रहा है। तो आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, यानी कि पीलिया से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। आई रिपीट, पीलिया से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो हमारे ऑप्शन है लीवर हमारा, देन आंत यानी कि इंटेस्टाइन, अन्नाशय जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, और किडनी। तो इसका सही आंसर है लीवर, यानी कि जॉन्डिस हमारे लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन अफेक्टिंग फर्टिलिटी, यानी कि जो विटामिन होता है वो हमारी
कौन सा विटामिन हमारी प्रजनन क्षमता को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, हमारी फर्टिलिटी को कौन सा विटामिन प्रभावित करता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, सी, ई, डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए जो है हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गॉइटर इज द डेफिशिएंसी ऑफ, गॉइटर का मतलब यहाँ पे होता है घींगा सॉरी, घींघा रोग किस तत्व की कमी से है ना। गॉइटर इज द डेफिशिएंसी ऑफ, किस तत्व की कमी से हमें घींघा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन है आयरन, विटामिन ए, जिंक, आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी जब हमको हो जाती है शरीर में तो हमको घींघा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इज लोकेटेड इन, इंग्लिश में भी ये यही कहा जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, संक्रामक, ठीक है, डिजीज रोग, उसी तरह से द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इज लोकेटेड इन, ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे न्यू दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो वायरस नरिशेस यानी कि पोषण इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको मैं समझा देती हूँ। जो पोलियो वायरस है ना, वो हमारे कौन से पार्ट में जो है पोषण पाता है ना, पोषण प्रदान करता है, जिसको हम बोल सकते हैं पोलियो वायरस नरिशेस इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि उसको पोषक कौन से पार्ट से मिलता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस है इंटेस्टाइन, किडनी, ब्लड, लंग्स, फेफड़ा, इंटेस्टाइन, आंत। तो हम पोलियो वायरस जो है कहाँ नरिश होता है, यानी ये कहाँ पे पनपता पलता है, ठीक है। तो जो पोलियो वायरस है हमारा इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। पोलियो जो इफेक्ट करता है हमको, पोलियो वायरस हमको कहाँ पे इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज़ अकर इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी कि जो गर्भावस्था के वक्त जो डायबिटीज़ हमको होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़, हिंदी में भी इसका यही फॉर्म है जुवेनाइल, ठीक है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये हिंदी में भी इसी तरह से ही लिखा रहता है, ठीक है। बस जेस्टेशनल को आप हिंदी में लिख लीजिए, वैसे ही इसका कोई हिंदी और इंग्लिश सेम नेम है, ठीक है। देन इसका सही आंसर होगा डायबिटीज़ अकर इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी कि गर्भावस्था में जो हमको डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इज, यानी कि कैल्शियम की कमी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों यानी कि बोथ, और नन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बोथ, यानी कि जो कैल्शियम की कमी हमको जो हो जाती है उसको हम ऑस्टियोमेलेशिया भी कहते हैं और हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी ये इसी तरह से लिखा रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजीज स्प्रेड बाय वायरस, यानी कि विषाणुओं से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो टाइफाइड है, मलेरिया है, फ्लू है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्लू। जो हमको फ्लू होता है यानी कि वो वायरस की वजह से हुआ है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा इन माउथ, यानी कि मुंह की तार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। लैक्टेज कहलाता है, सुक्रोज कहलाता है, टाइलिन कहलाता है, या एमाइलेज कहलाता है। तो इसका सही आंसर है टाइलिन कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, जो मुंह की तार में जो हमको जो एंजाइम मिलता है उसको हम टाइलिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड क्लॉट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच विटामिन, यानी कि रक्त का जो हमको थक्का बन जाता है वो कौन से विटामिन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस है विटामिन के, ए, डी, सी। तो इसका सही आंसर है विटामिन के, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, यानी कि जो रक्त के जो हमको थक्के बनते हैं वो विटामिन के की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQs कंप्लीट हुआ।
आगे के जो जितने भी बचे टॉपिक्स हैं हम MCQs के थ्रू कंप्लीट करेंगे और लगभग आपका जो है सिलेबस कंप्लीशन में ही है, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमने और भी क्लासेस डिस्कस किए हैं जो पूरे सिलेबस को कवर किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको भी देख सकते हैं जो यहाँ पे लास्ट में अटैच कर दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक